चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राज की यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, ठीक ना। प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो आयु पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा है, आसानी से इसको समझ जाएंगे दोस्तों। कहीं कहीं एक जगह कहीं कहीं गलती होती है बीच में, अगर हम इसकी लैंग्वेज को, इसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तब। तो उन्हीं सारी बातों पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत क्लास में, बहुत बहुत जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। दोस्तों जैसे लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल करेगा उसी तरह से हमको दोस्तों प्रयोग करना है और उसी तरह से हमको सेट करना है क्वेश्चन को, ठीक ना। कह रहा है कि राम की आयु, दोस्तों क्या कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा या 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो दोस्तों उतना बढ़ाया घटाया जाता है। देखिए कैसे, राम की वर्तमान आयु क्या पूछा है, तो दोस्तों हम इसको कर लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि राम की पुत्र की आयु, दोस्तों मान लेते हैं हम कि पुत्र की आयु जो है कितना है, एक मिनट, पुत्र की आयु कितना है, यक्स मान लेते हैं। अगर हम पुत्र की आयु को दोस्तों एक्स मान लेते हैं, देखिए पुत्र की आयु को अगर हम एक्स मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु, दोस्तों माना पुत्र की आयु कितना है, एक्स है, तो राम की आयु कितना हो जाएगी, तब दोस्तों राम की आयु हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो उसके पुत्र की आयु x हमने मान लिया, तो राम की कितना हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोस्तों 5 वर्ष पहले का मतलब कि इसमें से कम होगा ना, तो 5 वर्ष पहले राम की पुत्र की आयु कितना बनेगी, x - 5 हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, इसमें से घटा देंगे 5, तो x - 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले ये राम की पुत्र की आयु, और राम की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगा, 4x माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4x - 5 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। कौन सी आयु दोस्तों किसकी 9 गुनी थी, ये राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी। ए वाली पुत्र की आयु है, ये राम की आयु है, और ए वाली जो है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। 9 गुनी ए वाली है, ए दोस्तों ज्यादा है, तो 9 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में, तो दोस्तों इसमें हमने 9 का गुणा कर दिया। इसमें 9 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों ए वाली आयु जो है बड़ी है, इससे 9 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें दोस्तों हमने, जैसे मैं कहूं कि देखिए 2 जो है भाई, यहाँ पे मान लीजिए 6 जो है 2 से 3 गुना बड़ा है, 6 जो है 2 से 3 गुना बड़ा है, तो दोस्तों अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा किसमें होगा, छोटे वाले में होगा। 3 का गुणा हुआ 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी होगा, तो वही चीज यहाँ पे है। ए वाली एज जो है आयु इस वाले से 9 गुना बड़ी है, तो दोस्तों दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में 9 से गुणा कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, -9 बचे कितना हुआ, 45 हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा दोस्तों, और माइनस क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, x वाला टर्म एक साइड में चला जाएगा, तो 9x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, 5x आ जाएगा। फिर उसके बाद 45 इधर जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 5x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर 8 आ गया। क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु क्या होगी, राम की वर्तमान आयु, x की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों। यहाँ पर देखिए राम के पुत्र की आयु हमने x माना था, राम की पूछ रहा है तो राम की 4x है, तो दोस्तों x के प्लेस पे हम रख देंगे, तो 4 × 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4/32 आ जाएगा। राम की वर्तमान आयु कितने हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी होगी, 32 वर्ष हो जाएगी, यानी 32 वर्ष। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो सिंपल क्वेश्चन होता है एज आधारित, बस इसकी लैंग्वेज में अगर आपने पकड़ बना लिया, जो इसमें प्रयोग करता है भाषा, उसको दोस्तों समझ गए आप, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हो जाएगी होगी, ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड वाला है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो दोस्तों उसी तरह से मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितना है, x मान लेते हैं, तो उस व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगी भाई, मान लो पिता की आयु है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु
15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद तीनों को ले जाइए, दोनों को दोस्तों 15 वर्ष बाद ले जाइए, दोनों को 15 वर्ष बाद ले जाइए, तो पुत्र की आयु 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। उसके बाद व्यक्ति की दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 15 हो जाएगी, 3x प्लस 15 हो जाएगी, ठीक ना। 15 वर्ष बाद दोनों की आयु को हम ले गए तो इस पुत्र की आयु x प्लस 15 हो गई और उस व्यक्ति की आयु 3x प्लस 15 हो गई। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, मतलब ए वाली जो आयु है व्यक्ति की आयु है अपने पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। ये दोगुनी हो गई है तो 2 को गुणा किसमें होगा, इसमें हो जाएगा, इस नंबर में होगा छोटे वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस दोस्तों कितना होगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस उसके बाद कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। इसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ से जाएगा x हो जाएगा और 30 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा 15 बच जाएगा। क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे x हमने माना था, x की वैल्यू कितना आ गई 15 आ गई, तो विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, देखिए लैंग्वेज किस तरह से यूज किया इसमें, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। हम मान लेते हैं दोस्तों पुत्र की आयु x वर्ष है, देखिए यहाँ पे मानते हैं कि मान लेते हैं पुत्र की आयु x वर्ष है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी भाई, मान लो पिता है व्यक्ति, उस पिता की आयु कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि 3x, 3 गुना का मतलब 3x, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने में 3 वर्ष हमने जोड़ दिया, यानी ये पिता की आयु हो गई 3x प्लस 3 हो गई और पुत्र की आयु दोस्तों x वर्ष हो गई। अब देखिए आगे जो कह रहा है, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद, यदि दोस्तों 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो, अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो, यदि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों को ले जाते हैं भाई, तो 3 वर्ष बाद अगर हम करते हैं दोनों की आयु को तो x 3 वर्ष प्लस हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद दोस्तों इस पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। समझ में आई बात, 3 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और इसकी आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 3 की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 इसमें ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 6 हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई, ये 3 वर्ष बाद की आयु हो गई। उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, उस 3 वर्ष बाद की उस व्यक्ति की आयु आ गई और 3 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु आ गई, लेकिन 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, उसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है, उस व्यक्ति की आयु दोस्तों अधिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 3x फिर उसके बाद दोस्तों 6 हो जाएगा, ये अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों, उससे, उसके पुत्र के दोगुने से, तो x प्लस 3 करेंगे, इसमें दोस्तों 2 गुना करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, कितना अधिक है भाई 10 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा दोस्तों, फिर इसके बाद माइनस होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3x में से 2x घटेगा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x बराबर दोस्तों क्या बच गया, x बराबर 10 बच गया। तो पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की यहाँ पे हमने आयु x माना है, तो पुत्र की आयु जो होगी आपकी 10 वर्ष हो जाएगी। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर सी इज द दोस्तों करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक ना, 10 वर्ष इसकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है 10 वर्ष बाद। मान लेते हैं दोस्तों सीता की आयु कितनी है, सीता की आयु भाई मान लेते हैं हम 9x है, और गीता की आयु कितनी है दोस्तों, गीता की आयु मान लेते हैं कि 16x है, यही ना होगा, क्योंकि इन दोनों में अनुपात है, तो अनुपात को हम एक दोस्तों यहाँ पे कोफिशिएंट लेना पड़ेगा आपको। 9x मान लिया सीता का, गीता का 16x मान लिया। अब 10 वर्ष बाद दोनों की आयु ले जाइए, तो 10 वर्ष बाद अगर हम ले जाते हैं तो 10 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी हो जाएगी, 9x प्लस 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद गीता की कितनी हो जाएगी, 16x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना, 16x प्लस 10 होगा, इसकी हो जाएगी 16x प्लस उसके बाद 10 हो जाएगा, बराबर दोस्तों क्या होगा
2:3। इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया? 2:3 हो गया। अनुपात का मतलब भिन्न होता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 नवा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27x हो जाएगा, प्लस 3 दहाम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इक्वल टू 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 16 दूनी कितना होगा? 32x हो जाएगा, प्लस दोस्तों 10 दूनी कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब यहां से इन दोनों को सॉल्व करिए, पक्षांतर कर दीजिए। 32x में से 27x घटेगा, कितना बचेगा? 5x बचेगा। कितना बचेगा? 5x बच जाएगा। और दोस्तों इसमें देखिए 30 में से आपका 20 घटेगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 10 बच जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गई भाई? 2 आ गई। x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई? 2 आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? इन दोनों की आयु यहाँ पे 9x 16x है। कितने का अंतर है? 16x में से 9x घटेगा, कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 7x बचेगा। 7x का अंतर है तो x की वैल्यू 2 है, तो दोस्तों 7x का अंतर है, x की वैल्यू 2 है, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बराबर दोस्तों क्या हो गया? 14 वर्ष हो गया। क्या हो गया? 14 वर्ष हो गया। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र महेश से 4 गुनी थी। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र महेश से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। हम मान लेते हैं दोस्तों 10 वर्ष पहले, माना 10 वर्ष पहले महेश की उम्र, दोस्तों महेश की उम्र x वर्ष थी। ये 10 वर्ष पहले की स्थिति हम मान रहे हैं, महेश की x वर्ष थी। तो दोस्तों माँ की कितना हो जाएगी भाई? 4 गुनी थी ना, 4x थी। ये मान लिया हमने। ये 10 वर्ष पहले की माना हमने, यहाँ पे महेश की उम्र x वर्ष है, उसकी माँ की उम्र 4x हो गए। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले हमने माना है और हमको 10 वर्ष बाद ले जाना है। पहले तो 10 वर्ष ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा, फिर उसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे तो फ्यूचर में जाएगा ना, तो इसका मतलब 20 ऐड करना पड़ेगा आपको। दोस्तों 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 20, दोस्तों 4x प्लस 20 हो गया माँ की उम्र। फिर उसके बाद इधर होगा ऐड आपका x प्लस 20 हो जाएगा। कितना? x प्लस 20 हो जाएगा ऐड यहाँ पे। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। माँ की उम्र यहाँ पर है, महेश की उम्र यहाँ पर है। कौन सी दुगनी हुई है? ए वाली दुगनी हो गई है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ गया 4x आ गया, फिर उसके बाद आ गया 20 आ गया, फिर बराबर हो गया यहाँ पे 2x आ गया, फिर उसके बाद दोस्तों आ गया 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 40 आ गया। ठीक ना? अब देखिए यहाँ से आ जाएगा कितना? 2x आ जाएगा, और दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया भाई? x बराबर आपका 10 आ गया। x बराबर 10 आ गया, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है? तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बी। विकल्प नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो मान लेते हैं दोस्तों पुत्र की आयु, ये 8 वर्ष हम पहले की मान रहे हैं, 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु x वर्ष है। तो दोस्तों राम की आयु कितनी हो जाएगी? राम की आयु आपकी हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि 4 गुनी थी तो 4x हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हमने x माना, तो राम की आयु 4x हो जाएगी। अब 8 वर्ष बाद आगे क्या रहा है? 8 वर्ष बाद तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 वर्ष पहले की बात है और 8 वर्ष आगे हमको जाना है, तो पहले तो 8 वर्ष ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा, फिर 8 वर्ष ऐड करेंगे तब ना फ्यूचर में जाएगा, तो यानी कि 16 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि इसका पुत्र की आयु, फिर उसके बाद 4x प्लस कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा, 4x प्लस 16 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। अपने पुत्र की आयु से दोस्तों दोगुनी होगी, किससे दोगुनी होगी? इसी से दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 32 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 16 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। x बराबर 8 आया है, और देखिए x बराबर 8 और राम x यहाँ पे 4x है, तो 4/32 कितना आ गया? 4 दोस्तों कितना आ गया? 32। लेकिन ये 8 वर्ष पहले की है, ये 8 वर्ष पहले की है, और यहाँ पे वर्तमान पूछा है तो इसमें 8 ऐड कर देंगे, यानी कि 40 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। रमेश तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष है।
रमेश तथा उसकी मां की आयु का योग 49 वर्ष से 7 वर्ष पूर्व मां की आयु रमेश की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। मां की आयु रमेश की आयु से 4 गुना थी। तो मान लेते हैं 7 वर्ष पहले दोस्तों रमेश की आयु x वर्ष थी। 7 वर्ष पहले रमेश की x थी, तो उसकी मां की कितना बनेगी भाई? मां की कितना बनेगी भाई? 4x बन जाएगी। इस 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब दोस्त आप उसको प्रेजेंट में ले आइए, क्योंकि ऊपर योग जो दिया है दोनों का वो प्रेजेंट का दिया है। प्रेजेंट में हम ले आएंगे तो दोस्तों रमेश की आयु कितना हो जाएगी? x + 7 हो जाएगी रमेश की आयु। फिर उसके बाद मां की आयु कितने हो जाएगी भाई? प्रेजेंट में 4x + 7 हो जाएगी। 4x + 7 इन दोनों का योग कितना दिया? 49 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया 49, ठीक ना। अब इन दोनों को ऐड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 5x हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। बराबर दोस्तों कितना दिया? 49 दिया है। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 49 में से आपको क्या माइनस करना है? 14 को माइनस कर देना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, यानी 5x बराबर दोस्तों 35 आ गया। और x की वैल्यू कितना आ गई भाई? 7 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गई? 7 आ गई। रमेश की आयु कितनी है? ये पूछा है। रमेश की आयु पूछा है कितना? ये 7 वर्ष पहले का हमने माना है ना। रमेश की आयु इस समय कितना हो जाएगी? 7 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रमेश का x है, x की वैल्यू 7 आया है, लेकिन ये 7 वर्ष पहले की है और इस समय की आयु पूछ रहा है, तो 7 इसमें ऐड होगा, 7 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? 24 छात्र हैं और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 घट जाती है। अध्यापक की आयु कितनी होगी? अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है औसत आयु जो होती है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल निकल जाती है। देखिए 24 छात्र हैं और एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। तो 25 की औसत आयु 15 वर्ष है। कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल दोस्तों आयु कितना हो जाएगा? अगर कुल आयु हमको निकालना है तो हमको 25 गुणे 15 करना पड़ेगा। 25 गुणे कितना करना पड़ेगा? 15, ठीक ना। 25 मल्टीप्लाई दोस्तों 15 करना पड़ेगा। यहाँ पे कुल आयु यहाँ पे निकल जाएगी। 24 छात्र हैं, एक अध्यापक, 24 एक 25 हो गया। औसत आयु 15 वर्ष है, तो दोस्तों 25 गुणे 15 कर दिया, टोटल आयु आ गई। यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दें, अगर दोस्त इसमें से हम अध्यापक की आयु को माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम माना अध्यापक की आयु x वर्ष है, मान लेते हैं दोस्तों अध्यापक की जो आयु है x वर्ष है, तो x को इसमें से निकाल दीजिए। तो 25 गुणे दोस्तों 15, 25 गुणे 15 माइनस x कर दिया। x को इसमें से निकाल दीजिए, अध्यापक की आयु निकल गई। कितने कैंडिडेट बचे? 25 में से निकल गया एक, तो दोस्तों 24 का बचा। ये 24 का बचा कि नहीं बचा भाई? 25 अध्यापक को लेके था ना, उसको निकल गया, 24 बचा। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। टोटल 15 थी, 1 वर्ष घट के कितना हो जाएगी? यहाँ पे 14 हो जाएगी। टोटल कितना थी? 15 थी, 14 हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई इसको करते हैं। देखिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया, 7 रहा, 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, 375 हो गया। माइनस कितना होगा? x होगा, बराबर 24 का मल्टीप्लाई 14 में हो जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई दोस्तों 14 में कर दीजिए। 14 चौक को कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 5 14 दूनी 28, 5 कितना हो जाएगा? 28, 5 आपका 33 हो गया, 336। 336 इधर आएगा, x इधर चला जाएगा, तो 375 में से माइनस हमको क्या कर देना है? 336 को माइनस करना है। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, 3 बचेगा, बराबर कितना आ गया? x आ गया। यानी अध्यापक की आयु कितनी आ गई? 39 वर्ष आ गई, 39 वर्ष। कितना आया? 39 वर्ष अध्यापक की एज आ गई, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। दोस्तों कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व BCD की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है। देखिए 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। कब? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व कुल आयु कितनी थी? मतलब A + B + C + D, इन सबकी कुल आयु दोस्तों कितना थी? 16 चौक को कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 16 चौक को 64 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 थी। कितना कैंडिडेट है? 1 2 3 4। औसत आयु में चारों का मल्टीप्लाई किया तो कुल एज आ गई, यानी कि कुल आयु आ गई 64 वर्ष।
अब दोस्त अगर उसको प्रेजेंट में हमको बताना है तो भाई 4 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 4 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 4 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 4 वर्ष ए भी बढ़ेगा ना, तो 4 दूनी 8, 4 तेरह 4 को 16 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तब दोस्तों प्रेजेंट में आएगा आपका। 16 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, फिर यहाँ पे कितना आएगा 16 वर्ष आएगा। ये दोस्तों प्रेजेंट आयु आ गई इसकी, ठीक ना। 3 वर्ष पूर्व BCD की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, किसका? B + C + D। 3 वर्ष पूर्व दिनों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 17 × 51। कुल आयु कितनी हो गई? 17 × दोस्तों 51 वर्ष हो गई। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब उसको हम अगर प्रेजेंट में ले आएंगे तो 3 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 3 वर्ष दोस्तों ए भी बढ़ेगा, 3 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 3 3 36 9, 9 बढ़ेगा 51, 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 51 में हमको 9 प्लस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। ये प्रेजेंट की एज हमने निकाल लिया, किसका? BCD का। हमको पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो दोस्तों देखो यहाँ पे 64 और 16 को जोड़ दो, कितना हुआ? 6 4 10, 1 हुआ, 6 1 7 1 दोस्तों 8 हो गया, 80 हो गया। ABCD की वर्तमान आयु 80 वर्ष है और BCD की दोस्तों वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ए का पूछ रहा है, अगर इसमें से हम BCD को माइनस कर दें तो ए का बचेगा, यानी कि 60 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपका 20 वर्ष बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? 20 वर्ष बन जाएगा, ठीक ना। विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। जल्दी से बताइए इसको। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम, यदि पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, ठीक ना। तो इसको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, और यदि पिता की आयु 36 वर्ष है, इस समय पिता की आयु कितना है? 36 वर्ष है। हम मान लेते हैं दोस्तों पुत्र की आयु जो है x वर्ष है। हम मान लेते हैं कि पुत्र की जो इस समय आयु है कितना है? x वर्ष है। पुत्र की आयु दोस्तों x वर्ष है, हम मान लिया हमने। तो जब एक पुत्र पैदा हुआ होगा तो उसकी आयु कितना होगी? भाई नगण्य होगी, शून्य होगी। तो x वर्ष का है, मान लो कोई लड़का इस समय 10 साल का है, तो इसका मतलब कि जब वो पैदा हुआ कितने साल पहले? 10 साल पहले पैदा हुआ। तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया? x वर्ष मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। तो ये पैदा कब हुआ? भाई x वर्ष है। अब पैदा दोस्तों कब हुआ है? भाई पैदा कब हुआ? ये पैदा कब हुआ दोस्तों? ये पैदा हुआ था x वर्ष पहले। x वर्ष पहले पैदा हुआ था। यदि पिता की वर्तमान आयु, यदि पिता की आयु दोस्तों 36 वर्ष है, पिता की आयु 36 वर्ष है, तो दोस्तों पिता की आयु को x वर्ष पहले ले जाओ ना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। और पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया दोस्तों? x वर्ष मान लिया है। x वर्ष मान लिया। अब x एक किसके बराबर है? तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, मतलब दोस्तों 36 माइनस एक्स। 36 माइनस एक्स किसके बराबर है? क्योंकि पिता की आज आयु दोस्तों 36 वर्ष है ना, और 36 में से x को माइनस कर दो तो बैक जाएगा। पिता की आयु किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। तुम्हारी वर्तमान उम्र का मैं था। भाई तो जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, और पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ये x वर्ष पिता कब था? x वर्ष कब था? जब ये पैदा हुआ था। तो जब पैदा कब हुआ? इतना वर्ष पहले पैदा हुआ। तो दोस्तों 36 माइनस एक्स कर दिया, और ये 36 माइनस एक्स किसके बराबर है दोस्तों? ये 36 माइनस एक्स इसी के तो बराबर है, x के बराबर है कि नहीं? बात समझ में आई? कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? चलिए, कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। आइए फिर से बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था।
तब मैं तुम्हारी वर्तमान, मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र दोस्तों मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है। कह रहा है कि इस उम्र में मैं तब था जब तुम पैदा हुए थे। तो दोस्तों ये पैदा कब हुआ, मान लीजिए इसकी उम्र, अगर हम नंबर यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 वर्ष का था, तो पैदा कब हुआ भाई, 10 वर्ष पहले हुआ, यही तो हुआ, 10 वर्ष पहले हुआ। तो दोस्तों 10 वर्ष पहले हुआ। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कि जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है, पिता की आयु 36 वर्ष है, तो भाई x वर्ष पहले ले जाओ तो 36 माइनस एक्स कर दो, क्योंकि जब वो पैदा हुआ, पुत्र कब पैदा हुआ, x वर्ष पहले पैदा हुआ, तो x वर्ष पहले इनकी आयु दोस्तों कितना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो दोस्तों इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसी के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x इधर जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा, बराबर कितना हो गया भाई, यहाँ पे 36 हो गया, ठीक ना। x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, तो ए 18, तो प्रेजेंट एज आ गई ना, 5 वर्ष पहले, तो 18 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 वर्ष आ जाएगा। विकल्प नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राखी की आयु उसकी पुत्री यानी अनुभा की आयु की 12 गुनी है। राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। मान लेते हैं अनुभा उसकी जो पुत्री है उसकी आयु कितना भाई, x वर्ष है, तो राखी की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक ना, राखी की आयु दोस्तों 12x हो जाएगी। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, यानी कि x की वैल्यू 3 है, तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी, तो 2 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष है। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, यानी कि x बराबर कितना है भाई, 3 है, तो दोस्तों राखी की कितना हो जाएगी, 12 36 वर्ष हो जाएगी, ठीक ना, 12 36 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी, तो 36 में से हम 2 को माइनस कर देंगे 36 में से, और कितना आ जाएगा आपका 34 वर्ष आ जाएगा, कितना आएगा 34 वर्ष आ जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर बी इज द दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बनेगा, ठीक ना, 34 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला जो चैप्टर है आपका सिंपल चैप्टर है, बहुत तो नहीं है, बस इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आपका लैंग्वेज। अगर इसकी बात को आप समझ गए, भाषा को समझ गए, कब ऐड करना है, कब माइनस करना है, किसमें गुना हो रहा है तो किसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है किसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस अगर करेंगे तो दोस्तों समझ जाएंगे, बढ़िया से समझ जाएंगे, कुछ खास होता नहीं है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी क्लासेस, और इस चैप्टर में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर में जो भी चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ाया जाए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि उस चैप्टर की प्रैक्टिस आप लोग जरूर किया करिए। जितना ज्यादा उस पर आप वर्क करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी आएगी, आपके अंदर स्पीड आएगी। जैसे देखिए एज वाला प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे इसकी लैंग्वेज को समझना है, पकड़ना है इसकी भाषा को। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को अगर पढ़ते पढ़ते हमको उसकी मीनिंग समझ में आ गई कि उसमें कहा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन के कहने का पर्पज क्या है, वो क्या हमसे बताना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ये चीज अगर हमको समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है और दोस्तों आसानी होती है। कभी कभी होता क्या है कि लैंग्वेज ही हमको उसमें नहीं समझ में आती कि उसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक, इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ठीक है दोस्तों, जरूर उसी तरह से आप लोग फॉलो करिए, उसी रूट पे चलिए, आपको बढ़िया सफलता मिलेगी, आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर स्पीड जरूर आएगी, लेकिन आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। जो चैप्टर बताया जाए उस चैप्टर पे खूब प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, चाहे बुक हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो, तो देखिए धीरे धीरे दोस्तों हर चैप्टर पे आपकी पकड़ बनती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, और इसी तरह से फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, नमस्कार।